जय भोलेनाथ। भगवान शिव की कृपा सदा सर्वदा आप पर बनी रहे। अब सुने आज की कथा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, बहुत समय पहले की बात है। एक बार व्यास जी ने सनत कुमार से इस विषय में पूछा था। उस समय जो कथा उन्होंने बताई थी वही कथा मैं तुम्हें बताता हूँ। जब देवताओं की रक्षा के लिए भगवान शिव के बेटे कार्तिकेय द्वारा तारकासुर का वध कर दिया गया, तब उसके तीनों पुत्र तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष को बहुत दुख हुआ। वे तीनों ही महान बलशाली, जितेंद्रिय, सत्यवादी, संयमी, वीर और साहसी थे, परंतु अपने पिता का वध देवताओं द्वारा होने के कारण उनके मन में देवताओं के लिए रोष उत्पन्न हो गया। तब उन तीनों ने अपना राजपाट त्याग कर मेरु पर्वत की एक गुफा में जाकर तपस्या करनी शुरू कर दी। उन्होंने अपनी कठोर और उग्र तपस्या से मुझ ब्रह्मा को प्रसन्न कर लिया। मैं उन तीनों को वरदान देने के लिए मेरु पर्वत पर गया। वहां पहुंचकर मैंने तारकाक्ष, विद्युन्माली, कमलाक्ष से कहा, हे महावीर दैत्यों, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? तुम्हारी मनोकामना मैं अवश्य पूरी करूँगा। मुझे बताओ, किस वरदान की प्राप्ति हेतु तुम लोगों ने इतना कठोर तप किया है? ब्रह्मा जी के ऐसे वचन सुनकर उन तीनों तारक पुत्रों को बड़ा संतोष हुआ। तब उन्होंने मेरे चरणों में प्रणाम किया और वो बोले, हे देवेश, हे विधाता, यदि आप वाकई हम पर प्रसन्न हैं तो हमें अवध्य होने का वरदान दीजिए। कोई भी प्राणी हमारा वध करने में सक्षम ना हो और हम अजर अमर हो जाएं। हम चाहें तो किसी का भी वध कर सकें। प्रभु, हमें यही वरदान दीजिए। हम इस त्रिलोक में आनंद पूर्वक अनुभव करते हुए विचरें, कोई भी हमारा बाल न बांका कर सके। तारक पुत्रों के ऐसे वचन सुनकर मैं ब्रह्मा त्रिलोकीनाथ भक्तवत्सल भगवान शिव के चरणों का ध्यान करते हुए बोला, हे तारक पुत्रों, निसंदेह तुम्हारी तपस्या ने मुझे बहुत प्रसन्न किया है, परंतु अमृतत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। यही प्रकृति का नियम है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु तो निश्चित है। इसके अलावा तुम्हें कोई और वरदान चाहिए हो तो वो तुम बताओ। मेरे वचनों को सुनकर तीनों तारक पुत्र कुछ देर के लिए सोच में डूब गए। इसके बाद वे बोले, भगवान, यदि हम तीनों ही महान बलशाली हैं, फिर भी हमारे पास रहने के लिए कोई ऐसा स्थान नहीं है जो पूरी तरह सुरक्षित हो और जिसमें हमारे शत्रु प्रवेश न कर सकें। प्रभु, आप हम तीनों भाइयों के लिए 3 ऐसे नगरों का निर्माण करें जो पूरी तरह सुरक्षित हों। ये तीनों अद्भुत नगर संपूर्ण धन संपत्ति और वैभव से सुशोभित हों तथा अस्त्र शस्त्रों की सभी सामग्रियां वहां उपस्थित हों और उसे कोई भी नष्ट न कर सके। तब तारकाक्ष ने अपने लिए सोने का, कमलाक्ष ने चांदी का तथा विद्युन्माली ने कठोर लोहे का बना नगर वरदान में मांगा। साथ ही उन्होंने यह भी कह दिया कि ये तीनों दोपहर अभिजीत मुहूर्त में चंद्रमा के पुष्य नक्षत्र में होने पर एक साथ मिला करेंगे। ये तीनों ही महल आकाश में नीले बादलों में एक के ऊपर एक रहेंगे तथा जनसाधारण सहित किसी को भी नहीं दिखाई देंगे। 1,000 वर्षों बाद जब पुष्करावर्त नामक काले बादल बरस रहे हों, उस समय जब तीनों महल आपस में मिलें, तब हम सबके वंदनीय भगवान शिव असंभव रथ पर बैठकर एक ही बाण से हमारे नगरों सहित हमारा भी वध करें। यही हमारी प्रार्थना है। इस प्रकार तारकासुर के पुत्रों के मांगे वरदान को सुनकर मैं मुस्कुराया और मैंने तथास्तु कहकर उन्हें उनका इच्छित वरदान प्रदान कर दिया। फिर मैं दानव को बुलाकर ऐसे 3 लोकों को बनाने की आज्ञा दे मैं वहां से अपने लोक को लौट आया। मैं दानव ने मेहनत से तारकाक्ष के लिए सोने का, कमलाक्ष के लिए चांदी का और विद्युन्माली के लिए लोहे के उत्तम लोकों का निर्माण किया। ये तीनों ही लोक सभी साधनों और सुविधाओं से संपन्न थे। इन तीनों लोकों के निर्माण के बाद वे तीनों अपने अपने लोकों में चले गए और मैं दानव ने उन्हें एक के ऊपर एक करके, एक को आकाश में, एक को स्वर्ग के ऊपर और तीसरे को धरती लोक में स्थित कर दिया। इसके बाद तीनों असुरों की आज्ञा अनुसार मैं दानव भी वहीं पर निवास करने लगा। इस प्रकार वे तीनों ही असुर अब आनंद पूर्वक अपने अपने लोकों में
सुखों को भोगने लगे। अब इससे आगे की कथा का रसपान हम अगले अध्याय में करेंगे। हर हर महादेव।